रोज न्यूज में आता था ईडी 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 ईडी। पापा लोग पूछते ईडी है क्या, कैसे बनते हैं? मुझे तो पता था, मैसेज उनका टारगेट कर रखा था। बोले पापा रुकिए, आपके घर से एक दिलवाता हूँ ईडी। पापा क्या करते हैं? गाड़ी में लगी हुई थी ना बैटरी सर, उसको 16 से चार्ज करके एक लाइट लगाया था सर। आपने बताया ना कि खाना बनाना, कपड़ा धोना, सोने का क्या टाइमिंग था? कौन सा अटेम्प्ट था आपका? खाए के फुटानी ने पिंधे के फुटानी कुछ ना कर को। सक्सेस बहुत लेट से अचीव किया। तो कभी गुस्साते नहीं थे आपके? खाना वाना सब छोड़ दिया? 90 आउट ऑफ 90 आया मैथ में। जी सर। ये तो पूरा थैंकफुल है भाई। तो ईडी का नाम सुनकर आप भी डरते होंगे। जिस ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, जिसने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया था, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय इसको हिंदी में कहते हैं। इसका मतलब समझ में नहीं आता है, लेकिन एक चीज़ जो है वो समझ में आने वाला चीज़ है कि भाई रेड मारते हैं ये लोग, और वहाँ रेड मारते हैं जहाँ पर इल्लीगल पैसे इकट्ठे हैं। वो अधिकारी सपने ऊंचाई पर थे, सोते चटाई पर थे। यहाँ पर वही कहानी सिद्ध हुई है। झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले के धनबार प्रखंड अंतर्गत ये एक गांव है जहां पर गौतम नाम के एस्पिरेंट ने ऑल ओवर इंडिया में 39वां स्थान प्राप्त किया है और झारखंड में पहला रैंक उनका है। बाहर में रह करके सरकारी जॉब की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। गौतम ने तमाम उन एस्पिरेंट को मैसेज देने का कोशिश किया है जिनको ये लगता है कि पढ़ाई बाहर जाके ही होता है। गौतम है साथ में, और आप देख सकते हैं कैमरे के पीछे में इनके सफलता में और 4 चांद लगाने के लिए सपोर्टर के तौर पर इनके पूरे परिवार के सदस्य शामिल हैं। तो ईडी के अधिकारी बन गए हैं। गौतम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। क्या आपने सच में घर में रह के पढ़ाई किया या सिर्फ ये हल्ला है? बेसिकली टारगेट यदि देखा जाए सीजीएल को लेके, तो मैंने इंटायरली प्रिपरेशन सीजीएल का घर में रह के किया है सर। हालांकि मैंने लॉकडाउन के पहले 2 साल करीब पटना में टाइम अपना बिताया थे प्रिपरेशन के लिए, बट उस टाइम ऐसा कुछ सोच नहीं रखा था कि सीजीएल करना है। उस समय कुछ और टारगेट में था, कोई और परीक्षा? और टारगेट था कि रेलवे का करना है, कुछ अचीव कर लेना है, फिर अपना पीसीएस सेक्टर में जाना है। जो उस टाइम हुआ यूँ कि ग्रुप डी निकला मेरा। अच्छा, ग्रुप डी निकल गया था, बट दौड़ में हम फेल हो गए। और दौड़ में फेल होने के बाद पूरा तरह से अपना टारगेट को शिफ्ट करनी सीजीएल की तरफ। अच्छा, कि अब से सिर्फ और सिर्फ सीजीएल ही देना। और उस टाइम से लेके अब तक सिर्फ सीजीएल का ही फॉर्म भरते थे, और किसी फॉर्म का तो किसी भी जॉब के लिए फॉर्म का अप्लाई भी नहीं करते थे। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि और भी स्टूडेंट हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कई तरह के एग्जाम्स के फॉर्म डाल देते हैं। जी, लेकिन ये आप बता रहे हैं कि हमने एक भी और परीक्षा का नहीं डाला। फॉर्म नहीं डाला। अच्छा, अपने ही आप बता दीजिए कि रैंक जो आपका आया हुआ है। झारखंड स्टेट में रैंक 1 दिख रहा है। और बेसिकली ये डाटा कोई एसएससी ऑफिशियली प्रोड्यूस नहीं करती है। हालांकि ऑल इंडिया रैंक 39 है, एसएससी ऑफिशियली प्रोड्यूस करती है, जिसमें 39 रैंक है मेरा ऑल इंडिया रैंक में। टोटल सर अराउंड 18,000 के अराउंड रिजल्ट हुआ है, जिसमें 1,75,000 मेंस में अपीयर हुए थे। तो उसमें 18,000 सेलेक्ट हुए हैं, 18,000 और उसमें आपका रैंक 39 है, यानी 39वां स्थान। 100 से भी कम है। आप समझ सकते हैं इस बात को। झारखंड से अमूमन ऐसे दृश्य आपको नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन परिवार तो आपका काफी बड़ा दिख रहा है। इतने सारे लोग हैं, हमको लगता है 30 से ज्यादा संख्या परिवार का होगा। 30 परिवार हैं, उसके बावजूद भी घर में रह करके एक आपका कोई रूम होगा उसमें था सर। काफी सपोर्टिव फैमिली है मेरी। तो घर में हल्ला होता होगा, या घर में और कोई काम आता होगा, शादी विवाह का मौसम आता होगा, या घर में बहुत तरह का व्यापार से ही संबंधित कोई काम पड़ जाता होगा, तो गौतम ये काम कर दो, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं था। ये लोग जानते थे कि नहीं इसको डिस्टर्ब करेंगे, तो सबका मतलब माइंड में कहीं ना कहीं था कि तैयारी चल रहा है और डिस्टर्ब नहीं करना है। लाउड साउंड मिल रहा है। साउंड से ही बचने के लिए एक कॉर्नर रूम मिला है हमको। आपको टूर करवाना चाहेंगे, आप देखेंगे तो वहाँ पे लगेगा कि हाँ एक साउंड प्रूफ रूम के टाइप का है, यहाँ पे साउंड नहीं आती है। जब ये सुन रहे होंगे कि मेरा दोस्त या ये फलना एस्पिरेंट बाहर जाके तैयारी कर रहा है, आपने मुखर्जी नगर का कहानी सुना होगा। पटना में जो स्टूडेंट रहते हैं, छोटे से कमरे में खुद खाना बनाना और रात भर दिन भर पढ़ना, फिर आपको कैसे ये समझ में आया कि घर में ही रह के सब कुछ हो जाएगा। ये माइंडसेट बनाना कितना चुनौतीपूर्ण होगा। आपने अपने क्वेश्चन भी आंसर दे दिया सर। आपने बताया ना कि खाना बनाना, कपड़ा धोना, इन सब में टाइम वेस्ट होता है, ऑब्वियसली टाइम वेस्ट होता है, जो कि इन सब चीज का सुविधा मुझे घर में मिला। पहले आप सोचे थे कि मेरा सीजीएल का परीक्षा क्रैक हो जाएगा और ईडी के ऑफिसर ही बनेंगे? ऑब्वियसली सर,
दिमाग में चल रहा था टारगेट था मेरा सेट किया हुआ। आप यकीन नहीं करेंगे, जब 2022 का फर्स्ट अटेम्प्ट दिए थे, 2022 विदाउट प्रिपरेशन था मेरा, 2023 में फुली प्रिपेयर होकर दिए थे, तो रिजल्ट में कुछ कमी रह गई थी। तो अब उस टाइम भी ईडी न्यूज़ में थी, तो पापा लोग बोलते थे कि गौतम यहाँ तक पहुँच पाओगे। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था सर। दूसरा ही अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट आपने 2023 में, मतलब 2022 में दिए थे, लेकिन वो एक कह सकते हैं ना कि प्रीपेड नहीं थे, वो यूं ही दे दिए। और आप मान लीजिए कि ऑफिशियली थर्ड अटेम्प्ट था मेरा, लेकिन और ये भी रहा कि तीनों बार मेरा प्री निकल रहा था, घर वालों का भरोसा बना हुआ था ये निकाल लेगा। वो धनेपुरा पंचायत है, गांव का नाम क्या बोलते हैं? टोकोटाण। छोटा सा गांव है, और उस गांव में ये सफलता का जो परचम आपको देखने को मिल रहा है, वो उस स्टूडेंट के लिए खास हो सकता है जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, जो एस्पिरेंट है, और वो भी चाहता है कि हम तैयारी करके अपने परिवार के सपने को साकार करें। उसके लिए मददगार हो सकता है कि आज आपके पास जो सेलफोन है आपका, चाहे वो जिस प्राइस का भी हो, वो इतना कारगर साबित हो रहा है स्टूडेंटों के लिए। आपके पास रिसोर्सेस हैं, आप उस रिसोर्स को किस डायरेक्शन में यूज़ करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है सर। मैंने सक्सेस बहुत लेट से अचीव किया, उससे पहले मैं फेल्यूर ही देखते आया हूँ, और ये फेल्यूर देखने के बाद पता चला कि ये भीड़ में रह के कुछ होने वाला है नहीं। आप कोने में जाइए, आप ऑफलाइन जाएंगे सर तो कितने लोगों के ग्रुप में रहेंगे, 4, 5, 10 अधिक से अधिक। लेकिन आप ऑनलाइन फाइट कीजिएगा तो ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं सर करीब 1 लाख 1.5 लाख के आसपास में। आप वहाँ भी एक माहौल होता है, कॉम्पिटिटिव माहौल होता है। वहाँ एक कॉम्पिटिटिव माहौल होता है। आप वहाँ स्टैंड देखिए अपने आप को कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। विश्वास आपने तो पूरा खर्चा भी बचा दिया घर का, काहे कि न रहने का, खाने का, बाहर में रूम रेंट का, फ्लाइट का, बाहर में घूमने का, सारा खर्च बच गया। स्कूलिंग से मेरी घोड़तंबा में है कोलंबिया पब्लिक स्कूल, वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई थी। हालांकि मैं वहाँ भी टॉपर थे, वहाँ भी टॉपर था मैं। वहाँ भी सब टीचर लोग कहते होंगे आने वाले समय में कुछ ना कुछ तो करेगा। जी सर, वहाँ पे भी भरोसा बना हुआ था। वो इतने खुश हुए, बता रहे थे गौतम आज तो उन्होंने मुझे राजा बना दिया। रिजल्ट देने के बाद इंटर के लिए मैं हजारीबाग गया हुआ था। हालांकि कॉलेज था मेरा राम लखन सिंह यादव कॉलेज कोडरमा। अच्छा, तो मैंने इंटर भी वहीं से किया हजारीबाग से, ग्रेजुएशन भी वहीं से किया था राम लखन सिंह यादव कॉलेज। 1.5-2 साल जो भी ग्रेजुएशन रहा पटना के टाइम में रहा, फिर इधर आ गया लॉकडाउन के बाद से। फिर यहीं पे आने के बाद से प्रिपरेशन चलता रहा ऑनलाइन के थ्रू से, बाकी कुछ नहीं। पापा क्या करते हैं? पापा सर दुकान चलाते हैं। दुकान चलाते हैं। देखो अपना चलिए वो जगह भी हम देख लेते हैं जहाँ ये पढ़ाई करते थे। ये देखिए इतना बड़ा परिवार, सारे लोग अपने घर के ही हैं। सब अपने हैं सर। कि 25-30 सदस्य हैं आपके परिवार में। उतने हैं। अब बैठिए सर। और ये स्टडी जोन है इनका, बैठेंगे नहीं ठीक है। जिस तरह से बाहर में स्टूडेंट पढ़ाई करता है रह करके, वही माहौल यहाँ पर इन्होंने बनाया है। आपके बुक्स सारे ऊपर, सारे बुक्स मैंने फोल्ड करके ऊपर रख दिया। मैं आप कहेंगे तो मैं निकाल दूंगा। नहीं अभी निकालना नहीं है। एक ऑनलाइन सुविधा है ना, मैं बता रहा हूँ हर जगह आपको ऑनलाइन फायदा करेंगे। ऑनलाइन बुक मंगा लीजिए। ये पोस्टर देख रहे हैं, ये सारे जो भी दिख रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन मैप वगैरह सारे मटेरियल भी ऑनलाइन ही बुक, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। मतलब कह सकते हैं कि सफलता का पूरा जो सार है एक तरह से ऑनलाइन कॉन्सेप्ट को भी जाता है। जी सही, वो भी मददगार रहा, बहुत ज़्यादा रहा सर। ऑब्वियसली आप यदि बता ना सर मैंने कि आप यदि टेस्ट दे रहे हैं ग्रुप में ऑफलाइन कोचिंग में, तो कहाँ कितने लोगों के बीच फाइट कर रहे हैं? बिल्कुल 50, 100, 150, 200, हार्डली 550 कर लीजिए आप। लेकिन जब आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो 1.5 लाख लोगों के बीच में बैठ करके अगर आप अपने कैलिबर को चेक कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। पूरी ऑल इंडिया के स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और आपके पास सिर्फ वही ऑप्शन था। सिर्फ वही ऑप्शन था मेरे मॉक टेस्ट तो उन्हीं लोगों के बीच में लोगों के बीच देना है। वैसे क्लासेस उनका तो कॉल आ रहा है, करीब 2-4 बार कॉल आ चुका है। इंटरव्यू सेशन के लिए आ जाओ। इंटरव्यू सेशन के लिए बुला रहे हैं, बोले सर डीवी होगा ईडी हेडक्वार्टर से। तो मैं आते वक्त या फिर मैं जाते आपसे मिल लूँगा। और बाकी रीजनिंग वगैरह हर एक सेक्शन होता है सर। इंग्लिश मैंने खुद से किया था। अच्छा, उसमें भी अराउंड फुल मार्क्स ही एक क्वेश्चन गलत हुआ है सर। कौन सा पेपर ऐसा लग रहा था जिसमें ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत आपको पड़ा? सर ऐसा हुआ ना सर लास्ट ईयर कि मुझे मैथ ने ऐसा घसीटा, आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरा मैथ में हाफ स्कोर आया। 90 में मात्र 45 आए थे। और उस टाइम लगा कि मैथ मेरे लिए हर्डल बन रहा है। तो मैं मैथ पे पूरी तरह से पड़ गया कि आप पर मैथ को छोड़ना नहीं है। और फिर से वो फ्रेंड बन गया। फिर से देखिए ऐसा मेहनत रहा मेरे मैथ में कि इस बार फुल स्कोर है मेरे मैथ में, 90 आउट ऑफ 90। 90 आउट ऑफ 90 आया मैथ में? जी सर। ये तो पूरा थैंकफुल है भाई कि मैथमेटिक्स से मुझे भी डर लगता है। यहाँ पढ़ कर यहाँ सोना। एक ये रही सर मेरा चिरकुट।
रफ पेज तो होता नहीं है, अच्छा, मतलब इसी में इसी पे पूरा तरह से पूरा मैथमेटिक्स पूरा मैथ 90 आउट ऑफ 90 लाने का जो एक तरह से सपोर्ट है वो यही है। तो आप इस एग्जाम से सेटिस्फाइड हैं या आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है यहाँ आज? सर जैसा कि मैंने चुन रखा है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब मैं थोड़ा बहुत जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ कि कैसा वर्कलोड है। मैं अपने माइंडसेट को ऐसे प्रिपेयर या फिर ऐसे सेट कर रखा है कि आप देख सकते हैं सर, बुक अभी भी आपके सामने यूपीएससी की रखी हुई है। हाँ, यूपीएससी का भी मतलब चल रहा है रखा अंदर हुआ से कहीं ना कहीं। लेकिन ये तो अच्छा चीज़ है ना, कहीं आप साइलेंटली जाओगे किसी बड़े ऐसे घर को जहाँ पर खूब सारा पैसा रखा हुआ होगा। हमने सुना था कई सारे आईएएस जो कि ईडी के गिरफ्त में आए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, बाकायदा हेमंत सोरेन और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको ईडी ने गिरफ्तार किया है। तो वो एक मोमेंट, वैसे बड़े लोग जिनको गिरफ्तार करने का मौका आपको ईडी में मिल जाएगा। हालांकि एडवेंचरस जॉब है, इसमें कोई मत नहीं है। कभी इस रूम ने परेशान किया किसी चीज़ में? कभी लगता था सर लाइट कट जा रहा है तो क्या करें इसके लिए। मेरे घर में एक छोटा सा सोलर है सर, इतना ही छोटा। मैंने सर वो आप देखेंगे एक बैटरी गाड़ी में लगी हुई थी ना, बैटरी सर, मैंने बैटरी खरीद के लाया था। गाड़ी वाला बैटरी खोल करके उसको सोलर से चार्ज करके एक लाइट लगाया था सर मैंने। अच्छा, तो उस लाइट को भी मैं जला के पढ़ा हूँ सर। मन लगता था पढ़ने में या फिर अपने आप को डिसिप्लिन के वास्ते झोंकना था कि हाँ हमको नहीं उठना है, या मन लगता था कि वाकई में मतलब पढ़ने में जैसे आदमी रम जाता है? सर कभी होता है ना सर कि आप एक टारगेट सेट कर लीजिए और जब आप उस टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाए ना उस दिन, तो अंदर से संतुष्टि नहीं दिखती थी। बिल्कुल। सोया हुआ भी हूँ तो लग रहा था ये टास्क कंप्लीट नहीं, बस मैं उठ के पढ़ने बैठ जाता। घर वाले तो सब बता रहे हैं कि 4-4 बजे तक पढ़ता था। हमें तो लगता था कि भाई यदि मेरे पढ़ाई को देख के घर वाले प्राउड फील कर रहे हैं, रिजल्ट आने के बाद कितना प्राउड करेंगे। रूटीन में सोने का कितना कोई टाइमिंग नहीं था सर। दिन में तो मैं सोचता था, बहुत कभी सोता था, रेयरली कभी सो लिया, वरना 4-5 बजे बस सोता था ना। जब मैं 4 बजे तो अराउंड 10 बजे के आसपास में उठ जाता था। बाकी इधर के जो स्टूडेंट हैं, हाँ यही इधर के स्टूडेंट को लेके मैं कहना चाह रहा था। मैं अक्सर अपने दोस्तों से बात करता था और मैंने बताता रहता हूँ, तू रुक गया ना बाहर पढ़ने के लिए, मैं घर से रिजल्ट लाऊंगा और मैं तुम्हारे पापा से तुझे कहलवाऊंगा कि भाई तू घर आ जा, तेरा दोस्त घर में पढ़ के तो रिजल्ट ऐसा भी होगा कि सारे दोस्त जो सर्कल के होंगे वो बोल रहे होंगे देखो गौतम ऐसा कर दिया, तुम तो जाके फालतू पैसा। और बेसिकली मैं यही चाहता था, मेरे गांव वाले सभी लोग बोले अपने बच्चे को कि मेरा तेरे गांव से निकाला ना एक बच्चा घर से रह के, तू भी घर आ और तू भी घर से रह के पढ़ और रिजल्ट निकाल। इस कहानी का आत्मा यही है कि भाई सबका दिमाग में यही चल रहा है कि पढ़ना है तो बाहर जाना पड़ेगा। बाहर उस जगह पे जहाँ पे 10 बाय 10 का एक छोटा कमरा होगा, रेंट पे वो कमरा मिलेगा, एक ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग होगा, वहाँ पे सारे टेस्ट होंगे, रूम में पढ़ना होगा, दोस्त सारे होंगे, वहाँ गप्पे होंगी और पढ़ाई का माहौल होगा, तभी मेरा एग्जाम निकलेगा। लेकिन उसको तोड़ फोड़ डाला है गौतम ने अपने ही घर पे, जहाँ पे किसी भी तरह का कोई पढ़ाई का माहौल नहीं मिलेगा। अब भाई मम्मी है घर में, पापा है, तो जरूरी थोड़ी है कि वो हमेशा पढ़ने लिखने की बात करेंगे, वो तो नहीं करेंगे ना, सपोर्ट करेंगे। माहौल का ये मतलब होता है कि भैया आप जो जहाँ जा रहा है तो पढ़ाई का ही बात करना है कि ये वाला किया नहीं किया, लेकिन वो आपको तो यहाँ नहीं मिलता होगा। नहीं। उसके बावजूद भी अपने आप को बांधना, इसको कहते हैं मीन्स की सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत मायने रखती है ऑनलाइन स्टडीज में। आपके पास कोई दोस्त नहीं होंगे, आपके ऑफलाइन गुरु नहीं होंगे, आपके साथ होंगे तो सिर्फ गार्जियन होंगे और उन्हें भी क्या पता तुम क्या पढ़ रहे हो। अच्छा, कभी कभी माइंड ऐसा अपसेट हो जाता होगा, उस समय क्या करते थे आप? मैं सही बताऊँ तो सर मुझे मोबाइल चलाना बहुत मजा आता है। हाँ। बाकी सही बताओ तो घर से बाहर जाने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। बाकी और हॉबी क्या है? कुछ नहीं, कुछ हॉबीज नहीं है। मैंने कोई हॉबीज नहीं बना रखे हैं इस पढ़ाई के चक्कर में। हाँ, हालांकि घूमना बहुत पसंद है, मैं अभी घूम खूब रहा हूँ रिजल्ट आने के बाद से। अब मजा आ रहा है। अब मजा। अच्छा, अब ये फील हो रहा है कि हम ये जो चाहते थे अब हमको वो मतलब पहली उड़ान प्राप्त हो गई है। मैं सही बताऊँ ना, जब पापा लोग रिजल्ट पेपर में देखते थे कि ईडी रेड मारी, रोज न्यूज में आता था ईडी 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 ईडी, पापा लोग ईडी है क्या, कैसे बनते हैं? तो मुझे तो पता था, मैसेज उनका टारगेट कर रखा था, बोले पापा रुकिए आपके घर से एक दिलवाता हूँ ईडी। अब सब पता चलेगा कि ईडी कैसे रेड मारता है। अब आप घर में फोन करेंगे, जब आप पोस्टेड होंगे तो घर में फोन करेंगे तो आप बोल रहे होंगे कि आज फलाने के यहाँ रेड करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी एक श्रेय होता है ना, किसको आप देना चाहेंगे? आपका मोटिवेशन वाला सोर्स कौन सा है जिसे आप कहना एडमायर करना चाहेंगे इस वक्त में कि हाँ हम उसे मानते हैं श्रेय? अच्छा, सबसे पहला श्रेय सर मैं फैमिली के अलावा, गुरुजनों के अलावा अपने फेल्यूर को दूंगा सर। जब मैं फेल हुआ हूँ ना सर, तब मैं अपने अकेले कमरे में बंद होकर रोया नहीं हूँ। मैं फेल होने
की वजह को जानने की कोशिश किया हूँ और उस वीकनेस पे काम करने की कोशिश की हूँ सर। और उस वीकनेस पे काम करने के कारण आज AIR 39 मुझे अचीव हुआ है सर। तो यही है कि आप फेल हो रहे हैं तो आप रोइए मत। ऐसा कहा जाता है कि फेल्यूर सक्सेस का पिलर होता है, ऑब्वियसली पिलर ही है वो। क्या कहना चाहेंगे दादाजी? खुश हैं हम लोग, बहुत पूरा खुश हैं? बहुत खुशी है। सोचे थे कभी ईडी के ऑफिसर बनेंगे आपके नाती? इनको तो सोचने का क्या है, इनको तो बलारा तक जाने के लिए हम बंद कर दिया था। परिवार में कितने लोग हैं, कितने बेटे हैं आपके? 5 बेटा है। साथ में गौतम के माता श्री हैं, क्या कहना चाहेंगे माता जी आप? क्या कहेंगे, खुशी है, पढ़ा लिखा इतना बड़ा ऑफिसर बना तो सबका घर में खुशी है। बहुत मेहनत करता था, कितना घंटा पढ़ता था? रात भर पढ़ता था। रात भर? रात। अभी डांटते नहीं थे कि रे छोड़ दो आप पढ़ने के लिए, अब खाना भी खा लो? नहीं खाता था, खाने के लिए मना बोलते कर देता था? नहीं, खाने के लिए देते थे मम्मी लोग, और मम्मी लोग देती थी तो बोलते था कि मेरा रूम में ला करके रख दो खाना, खाना पानी सब में रूम में रख देते थे। तो कभी गुस्साते नहीं थे आपके, खाना वाना सब छोड़ दिया? नहीं होता है, मम्मी लोग गुस्साती है। हाँ गुस्साते थे, बीच बीच में गुस्साते थे। तो गौतम के दादी भी हैं। अब पूछो लिया बेटा, इतने रतिया के पढ़ो रात भर रात, खाना ना खाए, कभी 3 बजे खेतो है, कभी 4 बजे खेतो है। ए दादी हमारे पास रह दे, ठंडा के टाइम रहता कहते ए दादी रसम कर दे, और रसम करके हमारे पैरा तर रख दे तो सूत। हमनी के तरह डिस्टर्ब ना कर हमरा, जखन हमरा भूख लगता तखने हम खेबो, तोरा खाना की जरूरत ना, दादी लाइन के पहुँचा दे बस। बाते पर ओकरा रोले कि हम कौन चीज़ में करियो जे कि हमारे सबके नाम उठैयो, और हमारे पापा दादा जरम पढ़ा रहा से हमरा ना हिम्मत हल, गरीब आदमी हलिए, तब गरीब आदमी हम गरीब लखे हम घर में गुजर कर के पढ़लियो, न खाए के फुटानी न पिंधे के फुटानी, कुछ ना कल को। कि रात में भी जो पढ़ता था तो भैया ऑनलाइन क्लासेस करते थे, और जो मॉक टेस्ट देते थे मेरे भैया, वो मैथ में सर हमेशा फर्स्ट या फिर सेकंड आते थे, रैंक टॉप में रहता था। यस सर। और हमारे भैया जो ये निकाले हैं, मतलब बहुत खुशी, और हमको पता था कि मेरे भैया ये कुछ ना कुछ कर ही लेंगे क्योंकि बहुत मेहनत करते थे ये सर। और हमें ये इंस्पायरेशन मिलती है कि अगर हमारे बड़े भैया ये सब कर सकते तो हम भी इससे भी बड़े पोस्ट को हम लोग हासिल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम घर के जो बच्चे हैं ना, उनको एक मोटिवेशन मिलता है। आपका तो सीना फक्र से चौड़ा होगा। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। पूरा एकदम हर जगह जाके एकदम बोलते होंगे कि गौतम का चाचा यही है, देखो जो CGL में टॉप किया है। बिल्कुल, ऐसा समाज में अब सुनने को मिलता है हर जगह। बिल्कुल सुनने मिल रहा है सर। अब समाज का जो ताना बाना है वो भी कम हो गया होगा। वो तो है, इसको मैं पढ़ते हुए देखा, जब भी इसका देखा मॉक टेस्ट तो टॉप 10 के अंदर ही रहा ही। मैं इसको पूछा भी एक बार कि तुम्हारा रिजल्ट में टॉप 10 जो दिखा रहा है अभी, वो आएगा फाइनल, उसमें फाइनल में आ सकता है? बोला कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, रिजल्ट आया भी। और आया भी रिजल्ट। कहानी की अगर अंतरात्मा की बात करें तो वही था कि ऑनलाइन एजुकेशन ने इतना कुछ सामने ला करके रख दिया है कि इंसान जो चाहेगा वो घर बैठे कर सकता है। आपने देखा गौतम इसके जीता जागता उदाहरण बन गए। इस क्षेत्र के लिए सफलता को एक नए उड़ान तक पहुंचाने के लिए इनका जो मेहनत है वो भी याद किया जाएगा। यहाँ के जो एस्पिरेंट हैं, यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो ये शौक़ रखते हैं कि हम यहीं से कुछ करेंगे, उनके लिए तो बहुत बड़ा उदाहरण बन गए हैं। इंटायर वीडियो में आपने सुना कि किस तरह से 10 बाय 10 का कमरा इनके घर में भी है, जहाँ पर कोलाहल से बचने के लिए कई बार इनको एक तनावपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद भी सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप के भीतर मेंटेन करके इन्होंने रखा। तो कैसा लगा ये वीडियो और आपको क्या सीख मिला, ये प्रतिक्रिया दे करके जरूर बताएं। मेरा नाम है रवि भास्कर और ऐसे ही सफलता और मोटिवेशन से जुड़े हुए प्रेरणादायक कहानियों को मैं आपके बीच में लाता रहूँगा। मुझे सपोर्ट करें, शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।